हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राधे, जय राधा रमन। दोस्तों, मैं आयुष बडोला स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी जो चर्चा चल रही थी हस्तरेखा विषय पे चल रही थी, हाथों के रंगों के ऊपर। आज हम आपके समक्ष एक नया टॉपिक लेके आए हैं। हाथ में मणिबंध रेखा हो तो क्या फल होता है, एक रेखा हो तो क्या होता है, दो हो तो क्या होता है, तीन हो तो क्या होता है। इस प्रकार से आज का टॉपिक लेके आया हूँ। दोस्तों, यदि आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। यदि आपको हाथों के रंगों से रिलेटेड कोई प्रश्न पूछने हो या मणिबंध रेखा से रिलेटेड कोई आपको प्रश्न पूछने हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आइए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हाथ में मणिबंध रेखा हो। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, यदि हाथ में आपकी मणिबंध रेखा है तो वो किस प्रकार होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या कैसी होने से वो आपको अच्छा फल प्रदान करेगी। दोस्तों, रेखाएं तो बहुत सारी हाथ में होती है। आड़ी तिरछी रेखाएं हो जाती है, कटी रेखाएं होती है, आधी रेखाएं होती है। उसमें फिर रेखा के बीच में द्वीप बन रहा हो तो वो अच्छा फल नहीं देती। अगर ये ही मणिबंध रेखा बिल्कुल सीधी है, देखिए जैसे ये मणिबंध रेखा, पहली मणिबंध रेखा ये हो गई आपकी, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई और ये चौथी मणिबंध रेखा आपकी हो गई। दोस्तों, जैसे कि ये चार मणिबंध रेखाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चार मणिबंध रेखाएं हो गई। तो जो ये सबसे पहली रेखा है, इसको हम कह सकते हैं स्वास्थ्य रेखा। ठीक है दोस्तों। अब जो ये दूसरी रेखा है, इसको कहते हैं संपन्न रेखा। जो ये तीसरी रेखा है, इसको कहते हैं दाम्पत्य रेखा। और चौथी रेखा इसको कहते हैं सम्राट रेखा। ये अगर चारों रेखाएं हाथ में हो तो कहा जाता है मणिबंध सम्राट योग भी हाथ में बनता है। तो चारों लाइन की अपनी अपनी विशेषता है। ये जो लाइन है दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसी सीधी होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये जो चार लाइन है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। इन लाइनों में ऐसे कट नहीं होने चाहिए, ये द्वीप नहीं होने चाहिए, ऐसे द्वीप, ये जाली नुमाए रेखा हो, जंजीरदार ये रेखा हो, इस प्रकार की यह रेखाएं नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी जैसी ये रेखाएं सीधी, बिल्कुल इस प्रकार की रेखा हो तो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ अगर ये एक रेखा आपके हाथ में, एक पहली जो सबसे ऊपर रेखा है ये आपके हाथ में, उसके साथ आपके हाथ में ये ऊपर से जीवन रेखा भी सही है ना, और आपका हाथ चमसाकार है। चमसाकार हाथ कैसा होता है, चम्मच के जैसा, इस प्रकार का चमसाकार हाथ होता है। इस प्रकार चम्मच के जैसा चमसाकार आपका हाथ है और पहली रेखा बिल्कुल आपकी सीधी है, यानी कि जैसे ये पेन है, बिल्कुल डोरी जैसे बिल्कुल सीधी आपकी रेखा है, उसमें कोई आड़ी टेढ़ी रेखा उसे काट नहीं रही। तो दोस्तों, ऐसे जातक का सिक्स सेंस बहुत अच्छा होता है। इनको पूर्वाभास हो जाता है कि जैसे कोई घटना घटित होने वाली होती है तो इनको पहले ही पूर्वाभास भी हो जाता है। अगर इस रेखा में पहली, इस रेखा से जो सबसे ऊपर की रेखा है, इससे ऐसे ऊपर कुछ रेखाएं जा रही हो, इस प्रकार की ऊपर की कोई ऊपर इससे रेखाएं जा रही हो, तो दोस्तों इनका क्या होता है, ऐसे लोगों का माइंड बहुत अच्छा होता है और इनको जीवन में स्ट्रगल करने की पावर भी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। अगर इनके जीवन में इनके समक्ष स्ट्रगल आ गया तो ये उसको अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर ये रेखा कटी फटी है, ये इसमें कोई द्वीप है, ये जंजीरदार रेखा है, तो फिर क्या होगा।
अब दोस्तों अगर ये द्वीप है इसमें या कटी फटी रेखा है, रेखा ठीक नहीं है, तो इनको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ता है, इनकी लाइफ स्ट्रगल में व्यतीत होती है। और वहीं अगर रेखा अच्छी भी है तो ये एक ही रेखा है, इसके साथ जीवन रेखा का भी अच्छा सपोर्ट है, भाग्य रेखा का भी अच्छा सपोर्ट है। तो दोस्तों ये व्यक्ति, इसकी 3 रेखा ना हो नीचे की, इसकी ये बाकी नीचे की 3 रेखाएं ना हो, एक रेखा हो, उसके साथ जीवन रेखा का सपोर्ट हो, भाग्य रेखा का सपोर्ट हो, तो ये व्यक्ति एक ही रेखा में कमाल कर जाता है, सारे सुख सुविधाएं से प्राप्त होती है। अब वहीं बात करते हैं दूसरी रेखा के विषय में। दूसरी रेखा दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये मैंने आपको जो दूसरी रेखा दिखाई, ये है संपन्न रेखा। अगर ये रेखा कटी फटी हो, इस रेखा में कोई द्वीप हो, या आप कह सकते हो चेनदार ये रेखा हो, तो दोस्तों इनको अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करने में या अपने जीवन में, पढ़ाई में कह लो या नौकरी में कह लो, हर चीज़ में इन्हें कोई ना कोई प्रॉब्लम सताती रहती है, इन्हें प्रॉब्लम आती ही रहती है। अगर वही रेखा ठीक हो, पहले की रेखा भी ठीक हो और दूसरी भी रेखा ठीक हो, तो बहुत अच्छा हो जाता है। इनको भी अपने जीवन में सारे गुण इनके अंदर होते हैं, सारे सुख इन्हें प्राप्त होते हैं। एक मीडियम क्लास की जो लाइफ होती है वो ये अपने जीवन में व्यतीत करते हैं या प्राप्त कर पाते हैं उस लाइफ को। अब बात करते हैं हम तीसरी लाइन के बारे में। दोस्तों अगर तीसरी लाइन हाथ में बिल्कुल सीधी है, कोई इसमें चेन नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप देख रहे हो, तीसरी रेखा जो है बिल्कुल सीधी है, तो ऐसे जातक को देखा गया है कि अपने शादी के बाद इन्हें बहुत और ज़्यादा प्रॉफिट होने लग जाता है और इनकी जीवन जो है वो एक अपने जीवन में ये एक अच्छे पद में पहुंचते हैं, एक अच्छे पद को पाते हैं। ये अधिकतर देखा गया है सरकारी जो अफसर होते हैं उनके हाथ में ये 3 रेखाएं पाई जाती हैं और इन्हें अपने जीवन में इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। वहीं अगर रेखा खराब है, मैं आपको सूक्ष्म बताने की पूरा सूक्ष्म बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अगर वो ही रेखा कटी फटी है, उसमें द्वीप है, जंजीर है, कुछ भी है, अगर वो रेखा सीधी नहीं है, स्पष्ट रेखा नहीं है, तो दोस्तों ऐसे जातक को अपने जीवन में स्ट्रगल करना पड़ता है। और देखा गया है कि इनकी जो लाइफ होती है वो हाफ, जब मतलब कि आधी ज़िंदगी जब इनकी गुजर जाती है, उसके बाद इन्हें सुख की प्राप्ति होने लगती है, या यूँ कह सकते हैं जब इनका विवाह हो जाता है, विवाह के बाद कुछ खुशियाँ इनके घर आने लग जाती है। वहीं ये चौथी रेखा अगर हाथ में है, चौथी रेखा हाथ में होना यानी कि आप ये समझे कि व्यक्ति के हाथ में राजयोग है, व्यक्ति अपने जीवन में, चौथी रेखा बिल्कुल सही है, स्पष्ट है, तो व्यक्ति अपने जीवन में दोस्तों एक राजा के भांति अपने जीवन को व्यतीत करता है, एक राजा के भांति इनका जीवन होता है, सारी सुख सुविधाएं इनके पास होती हैं। इस प्रकार से मणिबंध रेखा का कितनी रेखाएं होती है, क्या होती है, ऐसा होता है। अगर ये माने आप स्पष्ट तरीके से कि अगर एक रेखा है तो अच्छा होता है, 2 रेखा है तो और अच्छा, सुखों में और उन्नति होने लग जाती है, 3 रेखा है तो और भी अच्छा है, और 4 रेखा है तो आपने जैसे सुना कि राजा के समान वो अपने जीवन में सारे सुख भोग करते हैं। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, पुनः आपके समक्ष बहुत जल्द एक नया वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार।